पाकिस्तान टीम से जो है या हमारी अपनी टीम से, ये कि वहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि उनको रेगुलर खेलना होता है। अगर मैं इवन पाकिस्तान की बात करूं तो हर डिफीट के बाद हम सभी समझते हैं शायद कोचेस चेंज हो जाएं, प्लेयर्स चेंज हो जाएं, कैप्टन चेंज हो जाए, तो ऐसा होने का नहीं है। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आप अच्छी प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के बाद उसका जो रिजल्ट आने फ़ौरन अगले दिन नहीं आ सकता है। अगर आप लकी रहे तो आपके अगले दिन आपके उसके रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट आपको फैसले करने पड़ेंगे। उसके बाद जो जो उसके बाद जो होना है उसके लिए वेट करना है। तो मेरे ख्याल से जल्दी नहीं करें, हम लर्न करें। और जो प्रेशर गेम्स आते हैं तो आपकी जो है फिर वो आपका जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनका बाहर आता है निकल के। तो मेरे ख्याल से जिस तरह कुछ प्लेयर्स का आया है और कुछ प्लेयर का नहीं है, तो ये कि अगर ऐसे मैचेस होते रहें और जो आपके टॉप आपसे जो रैंकिंग में आगे की टीमें हैं, टॉप टीमें, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, तो उसमें जब प्रेशर बनता है तो उसके बाद प्लेयर्स बनते हैं और टूटते भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान टीम इस वक्त, जो मैं कहता हूँ ना कि लर्निंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उस फेज़ में से जा रही है जहाँ पे बहुत कुछ होना है। तो मेरे ख्याल से हम लर्न करें और अपनी मिस्टेक्स और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करें। ये डिबेट तो हम बार बार कर चुके होते हैं। जब बाबर होते हैं, मोहम्मद रिजवान होते हैं, शाहिन शाह, वो शाहिन तो खैर खेल रहे हैं, सीम शाह होते हैं, तो हम ये समझते हैं शायद यंगस्टर्स को डाल। मैं वही बात जो मैंने पहले आपसे कही कि देखो, हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसके उस पर टाइम हमें देना है। तो मेरे ख्याल से जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर की शक्ल में हैं, चाहे वो साफजादा फरहान की शक्ल में हैं, चाहे वो साइम अयूब हैं, उसके बाद और ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आपके पास हैं और सीनियर्स भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास टीम में कुछ सीनियर्स हों, कुछ जूनियर्स हों, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, जब मैं 2000 में जब मेरा डेब्यू हुआ है तो 2-3-4 और यंगस्टर्स भी आए, लेकिन हमारे पास सीनियर्स भी मौजूद थे। अगर मैं उस वक्त की बात करूँ, इंजमामुल हक वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ वहाँ मौजूद थे, सईद अनवर जैसे प्लेयर मौजूद थे, वसीम अकरम जैसे प्लेयर थे, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हम पे लेस प्रेशर रहा। आज की मैं टीम को देखता हूँ कि ज़्यादातर जब जूनियर्स होते हैं तो उन पे जब प्रेशर आते हैं तो क्लैप्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। अब वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो चाहे वो सीनियर्स को मिला के या जूनियर्स को मिला के, वो कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। सियासत और स्पोर्ट्स अलग हो, लेकिन देखिए, मैं आप एक बात ये ज़रूर करूँगा, हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी टीम का है, हमारे नेशन का है, वो जो भी हमने उस पर स्टैंड करना है। इसी तरह अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उनके जो भी गवर्नमेंट का जो भी उनका स्टांस है, उनको उस पर रहना है, चाहे वो सियासत ले आए, चाहे वो स्पोर्ट्स को अलग करें। देखिए, ये हम अपनी नेशन के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हम जीतें या हारें। इसी तरह अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो भी चाहे जीते या चाहे हारे, जो भी उनकी पॉलिसीज़ है उनको उन्होंने एज अ नेशन उसको बैक करना है। तो मेरे ख्याल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि अगर हम हाथ मिलाने जाते हैं तो स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है हमारी, वो ये कहती है कि आप हाथ मिलाओ, चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन अब आपको आगे मूव फॉरवर्ड होना है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अब क्या है, सबसे अच्छा ये है कि नेक्स्ट जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खेले तो वो जाएं, मैच जीतें और उसके बाद उसको हाथ बढ़ाएं। और वो अगर फिर भी हाथ नहीं मिलाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मूव फॉरवर्ड हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और प्लेयर को भी ये करना है। अगर हाथ मिलाने में ही रह जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरे ख्याल से दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और इससे आगे है। कोई आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, आप अपने एज अ मुस्लिम अपना जेस्चर करो, आप एक अच्छे मुसलमान बनो, आप जीत के, मेरे ख्याल से अगर हम अच्छे मुसलमान हैं तो जीत, और जब आप अच्छे शेप में हो तो उस वक्त ख्याल रखें कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। कि मैं कोई 20 साल से ये बातें सुन रहा हूँ। जब हम भी खेलते थे तो हम ये कहते थे कि जी बैट्समैन बैटर ये कर रहे हैं, बॉलिंग ये नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको मैचेस जीतने हैं, आपको अच्छा करना है, तो उसमें जो सारे जो बॉक्सेस है वो आपने टिक करने हैं। चाहे वो देखिए, अगर आप मैं 200-250 रन भी कर दूं और बॉलिंग एफर्ट नहीं करे या एफर्ट आउट करके नहीं दे तो 250 रन हो जाएंगे। T20 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम 150 पे रन, अगर हमें सिर्फ 100 रन भी चेज करने और बैटर जो है वो आपको चेज नहीं करे तो आप हार जाओगे। तो हम अब ये इस डिबेट से बाहर निकलना है हमने कि बॉलर्स क्या करें, बैटर्स क्या करें और मैनेजमेंट क्या करे। मैं ख्याल आपको कुछ भी जीतना है और बड़ा जीतना है तो आपकी जो है वो कोचिंग भी बेहतर होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर होनी चाहिए।